अभी रिसेंटली काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि नेम चेंज इन पैन आफ्टर मैरिज कैसे होगा। कि अगर आपकी शादी होगी स्पेशल लड़कियों के केसेस में और उनको अपना जो पैन कार्ड में है अपना हस्बैंड का सरनेम उनको अपने पैन कार्ड में अपने नाम के साथ लगवाना है, वो चीज़ कैसे होगी। या फिर अगर आप लड़के हो, अगर आपको भी अपने पैन कार्ड में करेक्शन करवानी है, कोई नाम में प्रॉब्लम है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, सरनेम लगाना है, सरनेम हटवाना है, या फिर डिवोर्स हो चुका है, पहले से नाम में सरनेम लगा था वही सरनेम वाला पैन कार्ड बनवा लिया, अब पैन कार्ड में से पहला जो पति उसका सरनेम हटवाना है, तो इन सभी केसेस के लिए जो प्रोसेस फॉलो होने वाला है बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो होगा। और यहाँ पे सवाल लोगों का ये रहता है कि ये क्या प्रोसेस पूरा ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको एक चाहिए होता है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, और जो अभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में आपसे दो चीज़ें मांगते हैं पैन कार्ड वाले। एक तो आपसे मांगा जाता है ये कि या तो आप किसी भी गजटेड ऑफिसर जैसे एमएलए एमपी जो भी है अगर आपको वो जानते हैं, उनसे आपने एक फॉर्म आता है पैन कार्ड का, वो फॉर्म फिल करवा करके उनसे उनको अटेस्ट करवाना है, साथ में उनका आईडी प्रूफ लगाना है, जो कि जनरली अगर मैं इन जनरल बात करूँ 90% केसेस में वो ये चीज़ उनको मिलती नहीं है, क्योंकि कोई भी गजटेड ऑफिसर आपको अपना आईडी कार्ड या उसका फोटोस्टेट नहीं देता है। आज से कुछ साल पहले चला जाए तो सिर्फ अटेस्टेशन से काम चल जाता था, लेकिन अभी पैन कार्ड वालों ने रूल बना दिया कि उनको आईडी प्रूफ लगाना होता है। वो भी अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि लोगों ने फेक यहाँ पे चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी थी। उसको वेरीफाई करने के लिए वो जो गजटेड ऑफिसर जो उसको अटेस्ट कर रहा है उस फॉर्म को, उसका उन्होंने आईडी प्रूफ मांगना स्टार्ट कर दिया। तो इस केस में सबसे बड़ी समस्या लोगों को ये है कि हमें भाई कोई भी गजटेड ऑफिसर पहली बात तो इसको अटेस्ट नहीं करता, अगर अटेस्ट करते हैं तो वो आईडी प्रूफ देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। उसके बाद में हमने अपने बैंक से भी इसको टेस्ट करवाना होता है, एक और फॉर्म आता है, तो ये दोनों चीज़ें में उनको आती है काफ़ी सारी परेशानियाँ। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है, केस मैंने आपको पहले बता दी, इसका सोल्यूशन ये है कि आपको सेकंड चीज़ वो बोलेंगे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में कि या तो आप इसका गजट नोटिफिकेशन निकाल करके लेकर के आइए। अगर आपके नाम में प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को ध्यान में समझिए, अभी हम सिर्फ अपने नाम की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, पैन कार्ड में फादर का नेम भी आता है, उस केस को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पहला पार्ट पता होगा तभी दूसरे को समझने का फायदा, वीडियो को स्किप मत करना। ओके ये नाम चेंज का प्रक्रिया हो गई कि गजट नोटिफिकेशन मांग लेते हैं, लेकिन अब गजट नोटिफिकेशन उन्होंने मांग लिया और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ये वैलिड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गजट नोटिफिकेशन कैसे और कहाँ से बनेगा। दो तरह के गजट होते हैं, एक स्टेट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जो गजट ऑफ इंडिया है तो हम ऑलवेज रेकमेंड करते हैं कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट है उसमें पब्लिकेशन करवाएं, उसमें आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आती है। स्टेट वाले में परेशानी तो खैर नहीं आती है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा तो ज़्यादा यहाँ पे मतलब लोगों को ऐसा है कि वो चीज़ें ज़्यादा बेटर है और कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है। तो उसके लिए तो देखिए गज़ट की एक फ़ाइल बनती है, फीस लगता है, दिल्ली गजट ऑफिस में फाइल जमा होती है। फाइल जमा होने के बाद क्या होता है कि आपका 30 दिन के अंदर गजट नोटिफिकेशन आता है, उसको लेकर के उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन भी जो पैन की वेबसाइट जो अप्लाई करते हैं, करेक्शन करते हैं, वहाँ पे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर जो भी इनके सेंटर्स है वहाँ पे जा करके जो भी इनके एजेंट है उनके थ्रू भी करवा सकते हैं। उसमें कॉस्ट आई थिंक 150 के आसपास कॉस्ट आती है। मेन प्रॉब्लम आती है गजट की फ़ाइल कैसे बनती है। गजट की फ़ाइल बनाने के लिए आपके लिए दो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब लोगों को ये लगता है कि दो डॉक्यूमेंट अब कहाँ से लेकर के हम सही नाम वाले, देखिए सही नाम वाले डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, गलत नाम वाले ही डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके गलत नाम वाले दो डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका पुराना नेम उसके दो डॉक्यूमेंट चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, दो सिग्नेचर होगा, फाइल बनेगा। फाइल में क्या क्या रहेगा, पहले का हम लेटर लिखते हैं कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को, उनको एड्रेस करते हुए कि पार्ट 4 का जो वीकली गजट उसमें जो हमारा गजट है नोटिफाई किया जाए। नंबर 2 पे जो भी हमारा मैटर रहता है उसको दो विटनेसेस उसको अटेस्ट करते हैं, इसका एक परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा बनता है। उसके बाद में एक एमएस वर्ड में पूरा मैटर डाला जाता है जो कि नोटिफिकेशन में आना है, विदाउट सिग्नेचर विदाउट विटनेसेस, उसमें कंप्यूटर टाइप के सिग्नेचर रहेंगे और एग्जैक्ट डिटो वो वहाँ पे पब्लिश होना है। वो सब चीज़ें होने के बाद आपने क्या करना है, उसका एक सीडी जो आपने बनाई है सीडी में पेस्ट करके उसको सीडी का सर्टिफिकेट बनाना है। फिर उसके बाद में 1100 रुपये की आपने गवर्नमेंट फीस पे करनी है, या तो भरतकोश.gov.in पे कर सकते हो, या फिर जब गजट ऑफिस जाओगे वहाँ पे भी अपने कार्ड से पे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कराने के बाद यहाँ पे एक चीज़ में मिस कर रहा था कि सबसे पहला काम आपको एफिडेविट बनवाना होगा। एफिडेविट बनाने के बाद अगर सरनेम का केस है, सरनेम आपने लगवाना हटवाना है, तो उस एफिडेविट को आपने अपने एरिया के एसडीएम से टेस्ट करवाना है। नाम
नाम में कोई करेक्शन है, नाम कंप्लीट चेंज है, फिर सिर्फ नोटरी से टेस्ट करवा लोगे वो काम चल जाएगा। उसमें 10 या 50 रुपए का नोटरी की जो स्टैम्प की जो फीस है वो साथ में लगा लेना। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने फाइल को वहाँ पे जमा करवाना है। लेकिन अब सवाल ये भी रहता है फाइल हम कहाँ से बनवाएं। फाइल आप किसी भी एक ऐसे एडवोकेट से बनवा सकती हो जो कि इस चीज़ में डील करते हैं, क्योंकि सभी को गजट के फाइल का प्रोसेस भी नहीं पता है। तो वहाँ से अगर आप फाइल बनवाते हो तो ही आपका सही फाइल बनेगा, अदरवाइज रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन लग जाती है तो काफ़ी जाके आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, यावन इवन हम गजट की फ़ाइल बनाने के लिए आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। कहीं से भी हम फाइल बना करके आपको कुरियर भी कर देते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस में सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। अगर आपको सच में काम करवाना है, उन वीडियो से आपको कोई कमी है या कुछ और चीज़ें आपको डिटेल में समझनी है, कोई पासपोर्ट में प्रॉब्लम है, पैन कार्ड में, तो डायरेक्ट आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। फ़ोन पे बात करने के लिए आपको कंसल्टेशन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, जिसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे से बात कर सकते हो। चाहे गजट की फाइल है, चाहे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लीगल प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो भी बेस्ट सोल्यूशन होगा वो हम आपको गाइड करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। तो ये सारा यहाँ पे प्रोसेस रहता है। उसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा egazette.gov.in से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके सेट्स बना करके आप मल्टीपल सेट्स रख सकते हो, और जहाँ कहीं पे भी ज़रूरत है, चाहे वो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, हर जगह पे आप कर सकते हो। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो प्रोसेस है वो सेम ही फॉलो होने वाला है। और एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो सोचते हैं जहाँ पे हमारा फादर नेम है उसका अब हस्बैंड नेम करवा लें। देखिए पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कभी भी वहाँ पे आपका फादर का नेम ही आएगा, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो। वहाँ पे हस्बैंड का नाम आ जाएगा, वो फादर का ही रहने वाला है, चाहे शादीशुदा हो चाहे शादी नहीं हुई है। नंबर 2 पे अब अगर आपको फादर के नेम में करेक्शन करवानी है तो दो मैटर होता है। एक तो पब्लिक नोटिस का मैटर निकालता है कि हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स में हमारे फादर के नाम सही है, पैन कार्ड में गलत है, तो वो उससे हो जाता है। सेकंड, अभी वो पैन कार्ड वाले क्या बोलते हैं कि हमें अगर आपके फादर के नेम में प्रॉब्लम है तो हमें फादर की तरफ से उनका नेम चेंज का या करेक्शन वाला गजट चाहिए, तो वो आप उनसे कन्फर्म कर सकते हो। तो जो भी वो केस बताएंगे उस हिसाब से गजट नोटिफिकेशन बन जाएगा और उनके नाम में भी जो चेंजेस है वो ईजिली हो जाएंगी। एक सवाल यहाँ पे लोगों को ये रहता है कि पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है तो क्या हम गजट से कर सकते। देखिए गजट डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड नहीं है। बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन निकलवा देते हैं लेकिन उससे आपका काम नहीं होता है। पैन कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है तो सिंपली ऑनलाइन जाकर कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह पे अगर आपका सही है, कुछ डेट्स की मिस्टेक्स हैं, तो वो इजीली आधार कार्ड को लगा के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में जो आपका काम है वो हो जाता है। पैन कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज हो जाती है। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि चाहे खुद के नाम में प्रॉब्लम था, चाहे फादर के नेम में प्रॉब्लम था, या फिर डेट ऑफ बर्थ था, तीनों चीज़ों को हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। और सभी करेक्शन होने के बाद आपका जो काम है इजीली हो जाता है। एक टिप दे करके चलता हूँ, मान लीजिए आपके नाम में भी फादर नेम में भी तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो एक बार तीनों चीज़ों को अप्लाई मत करना, रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक एक चीज़ कर को अपनी करेक्ट करवाएं तो वो इजीली क्या होता है कि चीज़ें जो आपकी करेक्शन से वो अप्रूव हो जाती हैं और आज जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई सीरियस मैटर तो कॉल पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।